यह कहानी है एक पिता के त्याग और एक बेटी के अडिग स्वाभिमान की। जब शादी के मंडप में रिश्तों की पवित्रता को दहेज के तराजू पर तौला गया, तो स्नेहा ने समाज की परवाह किए बिना उस बंधन को ठुकरा दिया। रामचरण जी के मध्यम वर्गीय परिवार की यह कहानी हमें सिखाती है कि बेटी का असली गहना उसके गले का हार नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता है। आइए जानते हैं कैसे एक मंडप से लौटी लड़की ने अपनी मेहनत से समाज के तानों को तालियों में बदल दिया। शहर के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रामचरण जी का छोटा सा घर आज फूलों से सजा था। उनकी इकलौती बेटी स्नेहा का विवाह शहर के प्रतिष्ठित खन्ना परिवार के बेटे आर्यन से तय हुआ था। रामचरण जी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस शादी में लगा दी थी। शादी के ठीक 2 दिन पहले तिलक की रस्म थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी आर्यन के पिता मिस्टर खन्ना रामचरण जी को एक कोने में ले गए। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। मिस्टर खन्ना, देखिए रामचरण जी, हम कोई लालची लोग नहीं हैं, पर समाज में हमारी एक नाक है। हमने सोचा था कि आप कम से कम एक लग्जरी एसयूवी गाड़ी तो देंगे ही। आखिर आर्यन की भी तो एक इमेज है ऑफिस में। रामचरण सहमते हुए, खन्ना साहब, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया है। जो नकदी और गहने हमने तय किए थे, मैं उससे 1 रुपया भी पीछे नहीं हटा। पर इस ऐन वक्त पर गाड़ी, मेरा बजट अब जवाब दे चुका है। मिस्टर खन्ना कठोर स्वर में, बजट की बात मत कीजिए, अपनी बेटी के भविष्य की बात कीजिए। अगर वह एक छोटी कार में हमारे घर आएगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि पहले ही दिन से ही उसे ताने सुनने पड़े? सोच लीजिए, अभी भी समय है। अगर गाड़ी नहीं तो शायद यह रिश्ता हमें फिर से सोचना पड़ेगा। शादी की रात आ गई। रामचरण जी ने कर्ज लेकर गाड़ी का इंतजाम तो कर दिया था, लेकिन उनका दिल भारी था। फेरों के बाद जब विदाई का समय आया, तो आर्यन के व्यवहार में एक अजीब सी अकड़ थी। वह बार बार चाबियों को देख रहा था, न कि अपनी रोती हुई दुल्हन को। तभी स्नेहा ने अपने पिता की आंखों में वो बेबसी देखी जिससे वह अब तक छुपाते आए थे। उसने देखा कि उसके पिता के हाथों में वह चमक नहीं थी, बल्कि कर्ज का बोझ साफ झलक रहा था। स्नेहा आर्यन का हाथ झटकते हुए, बस कीजिए, यह शादी यहीं रुकती है। आर्यन हैरानी से, क्या पागलपन है स्नेहा, सब देख रहे हैं। चलो गाड़ी में बैठो, विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। स्नेहा ऊंची आवाज में, मुहूर्त तो इंसानियत का निकल चुका है आर्यन। पापा, मुझे पता चल गया है कि आपने यह गाड़ी कैसे ली है। आपने बरसों की पीएफ की रकम और अपनी जमीन गिरवी रखकर, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों की नाक ऊंची रहे। मिस्टर खन्ना, बहू, अपनी जबान को लगाम दो। यह हमारे खानदान की परंपरा है। स्नेहा गरजते हुए, परंपरा नहीं, यह उगाही है पापा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं सर उठाकर जी सकूं। आज अगर मैं इस गाड़ी में बैठकर इनके घर चली गई, तो मैं ताउम्र इनके लालच की गुलाम बनी रहूंगी। आर्यन, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, इस 4 पहिए की लोहे के डिब्बे से प्यार है। जिस रिश्ते की नींव ही पिता के आंसुओं पर रखी हो, वह घर कभी मेरा नहीं हो सकता। रामचरण रोते हुए, बेटी, समाज क्या कहेगा? लोग बातें करेंगे। स्नेहा दृढ़ता से, समाज तो 2 दिन बातें करेगा पापा, पर मैं पूरी जिंदगी घुटन में मरूंगी। आप अपनी जमीन वापस लाइए। मुझे इस घर में नहीं जाना जहाँ मेरी गरिमा से ज्यादा एक कार की कीमत है। चलिए पापा, घर चलते हैं। स्नेहा ने अपना भारी लहंगा समेटा और गहने उतार कर वहीं फेंक दिए। उसने अपने पिता का हाथ थामा और उस मंडप से बाहर निकल गई। पीछे छोड़ गई लालच का वो बाजार जिसे लोग शादी कह रहे थे। उस रात मंडप छोड़ने के बाद
समाज में खूब चर्चा हुई। कुछ लोगों ने रामचरण जी को ताने दिए तो कुछ लोगों ने स्नेहा को उल्टा तक कह डाला। लेकिन स्नेहा के मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था। उसने अपने पिता के आंसू पोंछे और उनके हाथ में वो चाबियां थमा दी जो उस गाड़ी की थी। स्नेहा, पापा, यह गाड़ी कल ही वापस होगी। जो कर्ज आपने लिया है हम उसे चुकाएंगे। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका बेटा बनकर इस घर की जिम्मेदारियां उठाऊंगी। 3 साल बीत गए। स्नेहा ने दिन रात करके अपनी सिविल सेवा की परीक्षा पास की और आज वह जिले की एसडीएम बनकर लौटी थी। उस शहर के चौराहे पर एक बड़ी सभा हो रही थी जहां दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। संयोग से उस सभा में खन्ना साहब और आर्यन भी मौजूद थे। आर्यन की शादी कहीं और हुई थी, लेकिन लालच की वजह से वहां भी कलेश रहता था और उसका घर टूटने की कगार पर था। स्नेहा मन से माइक पर आज से 3 साल पहले इसी शहर में मेरी बोली लगाई गई थी। तब मुझ पर दबाव था कि मैं एक ऐसे घर की बहू बनूं जहां रिश्तों का मोल रुपयों और गाड़ियों से होता था। लोग कहते थे कि मंडप से लौटी लड़की का कोई भविष्य नहीं होता, लेकिन आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। रामचरण जी भीड़ में गर्व से खड़े होकर, बेटी मुझे माफ करना कि मैंने तुझे बोझ समझा था। स्नेहा पिता की ओर देखते हुए, नहीं पापा, बोझ वह नहीं जो प्यार देता है, बोझ वह मानसिकता है जो मांगती है। आज मेरे पास सरकारी गाड़ी है, रुतबा है और सबसे बढ़कर सुकून है। आर्यन की तरफ देखते हुए, जो लोग अपनी नाक बचाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ते हैं उनकी अपनी कोई पहचान नहीं बचती। खन्ना साहब और आर्यन भीड़ में अपना सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उन्होंने देखा कि जिस लड़की को उन्होंने दहेज न मिलने पर ठुकराया था, आज पूरा शहर उसके सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। रामचरण जी ने आज गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लिया था। उनकी बेटी ने न केवल अपना जीवन संवारा, बल्कि समाज को यह कड़ा संदेश दिया कि बेटी की पढ़ाई में निवेश करना उसे किसी लालची घर की भेजने से 1000 गुना बेहतर है। बेटियां बोझ नहीं होती और उनकी शादी का मंडप कोई सौदा करने की जगह नहीं है। शिक्षा और स्वाभिमान ही एक बेटी का असली दहेज है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी। धन्यवाद।